मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि बीसीसी बोर्ड के द्वारा बिहार डीएलआरएस का एग्ज़ाम जो है अगस्त में लिया गया था और आंसर की जो है आपका सितंबर में जारी किए गए। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। 19 दिसंबर को आपका जो है एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आपका इतना तारीख को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, इतना तारीख से काउंसलिंग आपके जो है होंगे। तो आज 3 जनवरी से जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार एलआरसी अमीन कैंडिडेट का जो है होने वाला था और स्टार्ट हो चुके थे 10 बजे से। जिनका भी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उन्होंने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया तो मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, एक नहीं 3-4 लोगों का, जिसमें बोला जा रहा है कि आज काउंसलिंग जो हुआ है ना 10 बजे से, क्योंकि आपको 2 शिफ्ट में काउंसलिंग हो रहे हैं, एक 10 से 2 बजे तक और फिर 2 से 6 बजे तक। ठीक है, तो 2 टाइमिंग में आपका काउंसलिंग हो रहा है। ऐसे 10 से 1 ही है क्योंकि बीच में लंच का टाइम भी आपका जो है होता है। तो 10 से 1 और फिर 2 से 6। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग का टाइम था या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है, इस टाइम के दौरान आपका जो है 10 से 1 के बीच में है ना, 10 से 1 के बीच में 4 वैसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे चीटिंग करके एग्ज़ाम जो है देकर पास हुए हैं, है ना। तो इस आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो बोर्ड है वो रुद्र अवतार में है ना। मतलब किसी को बख्शने वाला नहीं है। अगर आपने गलत तरीके से एग्ज़ाम देकर पास हुआ है तो इसलिए अगर आप गलत तरीके से पास हुए हैं तो थोड़ा बच के रहिएगा। बाकी जो लोग ईमानदारी से अपने काबिलियत के अनुसार एग्ज़ाम दिए हैं तो अच्छी बात है उनके लिए। और बेस्ट विशेस टू ऑल जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है ना, जिनका भी सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हो गया, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड अब आप लोग निश्चिंत रहिए आराम से। जो और आगे फर्दर एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे थे उसमें लग जाइए जब तक कि इसका रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक, है ना। रिज़ल्ट आ जाता है, आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है तो भी पढ़ते रहिएगा, बट एक सेटिस्फैक्शंस मिल जाएगा उसके बाद। अभी थोड़ा बेचैनी रहेगा कि जितना जल्दी जल्दी हमको ज्वाइनिंग करवा दे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, ज्वाइनिंग होगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेकर ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और गए भी होंगे कुछ लोग, हमें मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अब जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगा जा रहा है। तो देखो डियर, आपके पास है, लेते जाओ, है ना। मांगेगा कि नहीं मांगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी टेबल पे मांगा जा रहा था, किसी टेबल पे नहीं मांगा जा रहा था। हो सकता है कि इतना दिन काउंसलिंग हुआ ना, 26 तारीख से 31 तारीख तक हुआ काउंसलिंग। तो ये जो काउंसलिंग इतना दिन तक हुआ उसके बाद हो सकता है कि बोर्ड का मन हो गया होगा या जो भी स्टाफ होंगे वो समझ गए होंगे कि आधे लोगों के पास कैरेक्टर है, आधे लोगों के पास नहीं है, तो नहीं भी मांग रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और कई सारे लोग बोल रहे हैं ये डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं। देखो भाई, मैं सिंपली कह रहा हूँ, जितना भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं, है ना, वो आप लेकर जाओ। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने जो है 12th के बाद जो है LE से यानी लैटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, तो क्या मेरे को डिप्लोमा के साथ साथ 12th वाला भी लेकर जाना पड़ेगा? बिल्कुल लेकर जाना पड़ेगा। आपको मांग ही देगा तो फिर बोलोगे कि मेरे पास है लेकिन घर पे छूट गया। ये बहाना, ये एक्सक्यूज़ देने से अच्छा है कि आप लेते जाओ। क्या पता कि आपको पेंडिंग कर दे अगर नहीं ले गए तो। पेंडिंग का मतलब है कि आपको बाद में जमा करना पड़ेगा, तो बाद में जमा करने से अच्छा है कि आप अभी साथ में लेकर चले जाओ। जहाँ पे आप 10 डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हो, 2 से 3 डॉक्यूमेंट और आपका बढ़ जाएगा। आपका बैग तो भारी नहीं हो जाएगा 2 से 3 डॉक्यूमेंट में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ITI के बाद जो है
डिप्लोमा किए हैं, तो ITI का सर्टिफिकेट ले लो। 2 से 3 डॉक्यूमेंट अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका बैग भारी नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कोई पेंडिंग वगैरह नहीं लिखा जाता है, तो आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की चीज़ क्या हो सकती है कि गए एक बार में ही आपका काम पूरा हो जाए, है ना। बाकी 4 लोगों को अभी पकड़ा गया है, बाकी और कितने लोग पकड़ाएंगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। बस ध्यान से काउंसलिंग कराइए। अगर आपने कोई भी गलत नहीं कदम उठाया है तो आपके साथ भी कोई भी गलत काम नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।